एक बड़े मुश्किल हालात से पाकिस्तान एक तरह से दो चार हुआ, जिसमें हमने सुपर फ्लड को फेस किया इन 3 रिवर्स, रावी, सतलुज और चनाब में। मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने से पहले एक आपकी तवज्जो इस तरह से मबजूल करवाना चाहूँगा कि हर जगह पे एक डिस्टिंक्ट किस्म के चैलेंजेस ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिनको फेस किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन ऑफ द डैमेज इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक अभी तक हम उसको असेसमेंट उसकी कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं अभी कि डैमेजेस हुए किस तरह के हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मेजर डैमेजेस हुए हैं वो डैमेजेस जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, वो रिपोर्ट आई है हमारे पास कि फ्लड एरियाज़ के अंदर हमारे डैमेजेस ज़्यादा हुए हैं लोकल रोड्स को। एज़ फार एज़ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एक ब्रिज जो है नाला डेक के ऊपर सियालकोट में, वो वॉश हुआ था। लेकिन हमारी जितनी भी मेन आर्टरीज़ हैं एज़ फार एज़ द प्रोविंशियल हाईवे इज़ कंसर्न, वो सारी की सारी वो चल रही हैं, सिवाय जिसके ऊपर पानी रिसीड कर गए। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 22% ज़्यादा रेनफॉल की प्रेडिक्शंस हैं। तो हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करें तो ऐसा करें कि वो रेजिलिएंट हो, वो ख़राब ना हो। सो वी विल नॉट बी हरिंग इनटू द थिंग्स, हम लोग इसको रिस्टोर करेंगे। जो रास्ते हम रिस्टोर करते जा रहे हैं, कॉम्पैक्शंस होती जाएंगी, जहाँ जहाँ पे ब्रीच हुआ है उनको रिस्टोर हमने रास्तों को ज़्यादातर को कर दिया है। मतलब किस जगह पे हमने बोर्ड ब्रिज लगा के कर दिया और जहाँ से पानी रिसीड कर गया वहाँ पे मट्टी डाल के उसको एक दफ़ा रिस्टोर कर दिया है। लेकिन जो फिर हमने करना है वो करना इस तरह से है कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये हो कि वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो, सर्वेज़ के बाद हो, और ऐसी हो कि अगर अगले साल खुदा ना खास्ता बारिशें या सैलाब आता है तो दोज रोड्स शुड स्टैंड। लेकिन एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दी मोटरवे इज़ कंसर्न्ड, तो हम लोग वहाँ पे जलालपुर पीरवाला में रहे थे, तो ये जितने भी चीज़ें हो रही थी और वाक़यात हो रहे थे और सैलाब जिस तरह से मोटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर्ट कर रहा था या ब्रीच कर रहा था किस जगह पे, तो उसकी हमारे पास भी वो हमने भी उस चीज़ को, सारे अमल को खुद अपनी आंखों से देखा है। बात यह है कि रिवर सतलुज को चलना चाहिए था अपने जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, और झांगड़ा शर्की के पास से एक ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से गुजरना चाहिए था। लेकिन चूँकि चनाब ने, बात यह है कि वहाँ पे जहाँ पे ये 3 दरिया इकट्ठे होते हैं वहाँ पे चनाब और चनाब के बाद सतलुज, तो चनाब ने सतलुज को इजाज़त देनी है कि उसका पानी जाना है। तो सतलुज का पानी जो ज़्यादा जब उसका फ़्लो हुआ और चनाब आगे उसके सामने था, तो सतलुज ने एक राइट साइड के ऊपर नौराजा भुट्टा एक हमारा बांध था इरिगेशन का, जहाँ से ब्रीच हुआ और जिसकी वजह से 12 किलोमीटर्स राइट साइड पे दरिया चलना शुरू हो गया, और इसमें रिवर ब्यास की एक कोई पुरानी क्रीक थी, उसके अंदर सतलुज के पानी ने बहना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल अगर प्लानिंग थी तो प्लानिंग बिल्कुल ये ठीक थी कि जहाँ पे मोटरवे की कलवर्ट बनी हुई थी, वो मोटरवे की कलवर्ट एग्जैक्टली उस जगह पे बनी हुई थी जहाँ पे रिवर ब्यास की वो पुरानी क्रीक थी। तो ये भी अगर वो उसकी इतनी प्लानिंग अच्छी ना हुई होती तो वो कलवर्ट वहाँ पे ना बनी होती। सो आई थिंक दी प्लानिंग वॉज वेरी मच देयर। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है और जिस तरह का अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आप देख रहे हैं, जिस तरह का चैलेंज था, आई थिंक के उसके ऊपर ज़ाहिर है इरिगेशन डिपार्टमेंट या उनका IRI इंस्टीट्यूट एक दोबारा इसके ऊपर स्टडी करेंगे और ज़रूर उसको वो मलहूज़ खातर रखेंगे। तो मेरे ख्याल में प्लानिंग थी वहाँ पे, लेकिन जिस तरह की एंटिसिपेशन थी कि दरिया ब्यास के अंदर दरिया सतलुज आ जाएगा, प्रॉब्ली वो तो किसी बंदे ने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा। सबसे पहले जो भी आपने करना है, आपका एक्शन हमेशा इंक्रीमेंटल होता है। तो हम लोग तो उन्हीं रोड्स को देखेंगे कि जो रोड्स हमारे, जिन रोड्स को हमारे ख़राब हुए हैं, तो उन रोड्स को हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो हमारे रोड्स बच गए हैं उनके अंदर उनको ऑगमेंट करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनका कोई एम्बैंकमेंट को सही करना है, कलवर्ट बनानी है, पुली बनानी है, कोई पाइप नीचे रखना है, पानी को कोई रास्ता देना है, वो ज़रूर हम उसकी प्लानिंग करेंगे ताकि वो अगले साल भी बचे रहें। मेरा तो सबसे पहले इसके अंदर ये है कि या डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें एडिक्वेट फंडिंग होती है हर साल स्पेशल रिपेयर की, तो हम लोग तो उसी के अंदर रह के ही अपना ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे 6 महीने बाद डाउन द लाइन कि हमें और चाहिए पैसे कि नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट हुई है। इतना ज़्यादा जो डैमेजेस हैं जितने एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैंने तो इनको अपने स्टाफ से ये बातचीत की है बहुत दफ़ा कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको एक दफ़ा सड़क को चलने के काबिल कर देना है, और जो भी एक्शन करना है
वो एक्शन स्टडी की बात कर रहे हैं। देखें, वो फिगर है तकरीबन 1000 किलोमीटर के इर्द गिर्द को बात होती है, लेकिन अगर आप टोटल उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 80,000 किलोमीटर हमारी रोड है, ठीक है, जो हमारा रोड नेटवर्क है CNW डिपार्टमेंट का। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब एक सड़क के ऊपर से गुजरात में 4 दिन हमारी एक सड़क के ऊपर पानी रहा है, गुजरात में शहर में जब ये इनंडेशन हुई थी। तो अब लेकिन वो सड़क ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी सड़क के ऊपर से पानी गुजर गया तो उसके सिर्फ शोल्डर मुतासर हुए हैं, उसके नीचे स्कावरिंग हुई है, उसकी कोई पुली टूटी है, उसका क्या हुआ है, तो कोई भी चीज़ जो है वो हम इसमें, सिंस इट इज़ अबाउट वेरी वेरी मतलब प्रीशियस रिसोर्सेज, तो हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर अगर वो चीज़ चल रही है तो हम लोग उसके ऊपर कंक्लूसिवली आपको प्रॉब्ली इस वक्त हम आपको बताने की पोजीशन में नहीं होंगे कि ये इसका हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। डिपार्टमेंट का कमिटमेंट ये है, या डिपार्टमेंट की जो विद इन द डिपार्टमेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हमें हुकूमत ने बजट हर साल देती है M&R के लिए, हम उसी के अंदर ही अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्लड के साथ डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। अगर चाहिए होंगे तो हम ज़रूर लिख देंगे। थैंक यू।